अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। पी न्यूज़ सुनने वाले सभी नाजरीन को शाहिद का सलाम। और हम आज की बात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेके आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। हमने पिछली बार एजुकेशन को टच किया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हेल्थ, उसको लेके हम आपके सामने बात करने आए हैं। और आज हमारे साथ 3 ख़ास मेहमान हैं जो आपको हेल्थ के बारे में एक नया नज़रिया देंगे। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इन सभी मेहमानों को। मेरे बाइने जानिब बैठे हुए हैं महफूज असलम साहब, जो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 40 साल का एक्सपीरियंस है इनका एजुकेशन का, और कई मशहूर स्कूल जैसे जयपुरिया है और सिंधिया है और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ये अपनी सर्विसेज को अंजाम दे चुके हैं। हमारे कश्मीर में ये पिछले 10 साल से DPS बडगाम का हिस्सा रह चुके हैं। फ़िलहाल ये IDPS सोसाइटी के डायरेक्टर हैं कश्मीर के। मेरे दाहिने जानिब डॉक्टर जावेद हैं। इनका भी एक लंबा अरसा गुजरा है। ये यूनानी मेडिसिन के साथ इनका राब्ता है और लगातार उसमें काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर नवाब नासिर अमान, जो कि जिनका बहुत लंबा एक अरसा गुजरा है हेल्थ सेक्टर के साथ, और कहें तो ऑलमोस्ट 20 साल इन्होंने हो गए हैं। इनकी अचीवमेंट्स में अगर हम बात करें तो इन्होंने 15 इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो हैं उनको बनाया है और अपोलो ग्रुप के साथ कंसल्टेंट हैं। तो आज हम इन सभी मेहमानों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हेल्थ है। और मैं चाहूँगा हम शुरुआत में मैं सभी से चाहूँगा कि 2-2 मिनट एक बात करें। जो मेरा एक सवाल है कि हम हेल्थ से क्या समझते हैं और हमारी सोसाइटी हेल्थ को भी क्या समझ रही है। तो डॉक्टर नवाब साहब, मैं आप ही से ये स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप इस ख़ास चीज़ से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ को लेके हमें क्या समझना चाहिए। और हेल्थ को जब मैं बात कर रहा हूँ इसको होलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। आजकल मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेंटल, फिजिकल, सोशल, सो हेल्थ हमारे लिए क्या है। तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें ऑन द होल, हम अपनी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस सर्विस वगैरह बड़े टाइम पे करवाते हैं। एक दिन भी अगर हम वो डीजल चेंज करने में रहा तो हम वो बहुत सीरियस ले लेते। लेकिन मैं अपनी सोसाइटी से एक सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स डू वी गो टू हॉस्पिटल सेइंग दैट आई वांट टू चेक माई सेल्फ। क्या हम साल में एक दिन ऐसा देते हैं? हम कब हॉस्पिटल जाते हैं जब हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हम कब हॉस्पिटल जाते हैं जब हम डिजीज़ हो जाते हैं। डिजीज़ कब हो जाते हैं हम? जब इम्यूनिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। उसमें लाइफस्टाइल हमारा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे सुबह से होती है, शाम जो होती है, हम सुबह से शाम तक हर चीज़ का इम्पोर्टेंस देते हैं। घर बनाना, नौकरी करना, हर चीज़। एक चीज़ को भूल जाते हैं। वो एक चीज़ क्या है कि हम अपनी हेल्थ की कदर क्या कर सकें। जी, बहुत खूब। और डॉक्टर जावेद साहब, आप क्योंकि यूनानी मेडिसिन से वाबस्ता है और यूनानी मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल पे बहुत जोर दिया जाता है, तो आप ओवरऑल हेल्थ को किस तरह से लेते हैं। देखो, हमारी जो सोसाइटी है हमेशा इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं करती, पर्टिकुलरली यूनानी मेडिसिन में। हमारे पास इतने सारे मेडिसिन हैं जो नेचुरल फूड्स हैं, जो हम कभी इस पर गौर नहीं करते, हमेशा अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह खाते हैं कि उस चीज़ को हम डिज़ॉल्व करते नहीं हैं। अपनी सोसाइटी को यही एक प्रॉब्लम है। सुबह से निकलो, कोई भी काम है स्कूटर पे, रोटी लानी तो स्कूटर पे, कोई भी चीज़ लाना गाड़ी से स्कूटर, गाड़ी, ये हम यूज़ करते हैं। कभी नहीं हमने ये चीज़ किया कि हम सुबह मॉर्निंग में 15-20 मिनट या 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए दे, उसके बाद घर आए अच्छे से फूड खाए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फूड है, अदरक है, इमली का ऑप्शन, आंवला, टिनोस्पोरा, कार्डिफोलिया, वदानिया, सोमनिफरस, बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो नेचुरल फूड में अवेलेबल हमारे मार्केट में, जो मॉर्निंग में आराम से ले सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जैसे कि विटामिन C, एस्कॉर्बिक इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी के लिए, जो फाइट करते हैं, जो हमारे मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिसको डेड करने के लिए बाकी सेल्स डेड करते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, एनहांस करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C जरूरी है। टिनोस्पोरा, कार्डिफोलिया, वदानिया, सोमनिफरस, बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट में, कैप्सूल फॉर्म में भी है और नेचुरल फॉर्म में भी है, हम वो ले सकते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। सेकंड की हमारी एक्सरसाइज जरूरी है।
मॉर्निंग में भी इवनिंग में, कम से कम अगर इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग में हमें करनी ही करनी है एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट्स, ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत खूब डॉक्टर जावेद साहब। महफूज साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक ख़ास सवाल, क्योंकि रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर हैं उनकी एक दुखद मौत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं है, उसमें मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं 40 साल से, और एक बहुत बड़ी ये बात हो रही है कि स्टूडेंट्स जितने सुसाइड कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो अगर हम आपके नज़रिए से पूछना चाहें कि हेल्थ आपने आज तक क्या समझा, क्योंकि आप इतने बच्चों के साथ डील करते हैं, क्या हमारी सोसाइटी हेल्थ को समझ पा रही है? क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे बच्चे इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? शाहिद साहब, दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं सेहत पे कब्जा किए हुए, ये डॉक्टर साहब, लेकिन दोनों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया जिसमें मेरा दिमाग फंस गया, गाड़ी। उन्होंने भी गाड़ी का इस्तेमाल किया शुरुआत में, और उन्होंने भी स्कूटर पे चला दी जिंदगी सुबह से। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो बच्चों का साथी हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मिल जाए ऐसी फिजा, मिल जाए ऐसी ग़िज़ा कि ये सेहत भरी जिंदगी पलती रहे, और आने से लेके जाने तक ये सेहत की गाड़ी चलती रहे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, it's not only this handsome actor, Mr. Rajput. A lot of students, they are stressed, they are very unhealthy, both physically और शारीरिक रूप में और दिमागी रूप में, दोनों में ही। उसकी वजह यह है कि स्कूल जो हम लोग बना लेते हैं, जिनमें हम लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, वहां पे मेडिकल रूम तो आ जाता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट टू 2 डॉक्टर्स सिटिंग हियर। लेकिन या तो माँ घर पे रह जाती है कि बेटा ये लेके तो जा रहे हो 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, लेकिन ये खाना, ये ना खाना। और डाइटिशियन, मेरा कहने का मतलब है, स्कूल्स आर लैकिंग इन दिस होल एजुकेटिव प्रोग्राम ऑफ डाइट। इसकी वजह से सेहत बच्चों की, मुझे कई ऐसे स्कूल के मालिकान भी हैं, कश्मीर में ही हैं, खास करके ये बडगाम वगैरह में, जिनके जो ओनर्स हैं वो बड़े कंसर्न हैं, वो बहुत वरीड हैं कि बच्चे इतने फूलते जा रहे हैं, अनहेल्दी हैं। हमारे ज़माने में आप याद करके देखिए किस कदर हर किस्म की वो चाट पकौड़ी भी चलती थी। और कश्मीर में मैं जब आया हूँ, 10 साल हो गए मुझे, तो वो अंडे वाला फील्ड पे घूमता था, और वो क्या कहलाता, मसाला रोटी, जी जी, वो खा खा के खूब खेला क्रिकेट। और यहाँ पे जितने भी सब हम उम्र लोग बैठे हैं, ये लोग बड़े सेहतमंद और सारे जिंदगी चलते रहे। लेकिन अब जितना भी है, मेरी नज़र जाके घरों में और सुपरमार्केट में जहां जहां भी फिरी है, तो मैंने देखा मेरे छोटे दोस्तों की जिंदगी जंक फूड यानी प्रोसेस फूड में घिरी है। तो ये प्रोसेस फूड का डर बैठा दीजिए, बिल्कुल, तो हो सकता है सब नहीं। इसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी पॉइंट से मैं डॉक्टर नवाब साहब आपके दोबारा आना चाहूँगा कि क्या हम अगर ये कहें कि हम हेल्थ को अपना एक प्रायोरिटी नहीं मानते, और इसमें मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगा जो एलोपैथी सिस्टम है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं। मैंने MBBS का सिलेबस छाना था, उसमें एक चैप्टर भी मुझे नहीं मिला कि हाउ टू स्टे हेल्दी। तो क्या हमारी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है? शाहिद साहब, nobody is taking health as important as it should be. You'll be surprised to know Indian GDP 1.28% is spent on health. We are a developing country, not हमारे इंडियन GDP का 1.2% is spent on health. What does that mean? Including hospitals, including doctors, including your machinery, everything. 1.28% of developing country. Imagine that developed countries are spending 12% of developed nation. They are spending 12%. How important they are thinking it and how important we are thinking. This is the difference between two. One. Second क्या है हमारा, अगर आप देखोगे, आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपने पूरे एलोपैथी में ये नहीं देखा। हमने अपोलो में क्या किया था? We have started a health care scan. हेल्थ स्कैन क्या स्टार्ट हमने किया था?
हमने ऐसा बोला था कि आप बीमार हैं या नहीं बीमार हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपका डेली रूटीन सुबह से शाम तक रिकॉर्ड करूंगा. दैट मीन्स यू गेट अप बाय दिस टाइम, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड ऑन अ चेयर, हाउ मेनी टाइम यू ट्रैवल, व्हाट यू. With that whole knowledge, what I'll do, I'll prepare a scanning report saying that what likely you are supposed to have tomorrow. मतलब क्या मेरा दिनचर्या से ये जो लाइफस्टाइल आपका है, इस लाइफस्टाइल से कितना मोस्ट ऑब्वियसली इस लाइफस्टाइल से हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कितने दूर हो आप हाइपरटेंशन से, कितने दूर हो आप ओबेसिटी से, कितने दूर हो आप डायबिटीज से. दिस इज वन थिंग. सेकंड, अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्नोसिस, I give him also what we call the prescription for it. अगर तुम लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाओगे, यानी ये 4 घंटे करते हो ये 2 घंटे कर लोगे, ये 3 घंटे करते हो ये 1 घंटा कर, अगर लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आएंगी तो ये जो आपको डिजीज 2 साल में आने वाली, इट विल गो टू 4 years, इट विल गो टू 5 years. अगर न्यूयॉर्क में कोविड में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं तो ये एक रीजनिंग तो बनती है, वो तो ज़्यादा हाइजीनिक है, वो तो सब चीज़ है, वो वहाँ न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा दुनिया में क्यों. तो एक अप्रोच ऐसा भी आया, बट आई हैव बीन टॉकिंग टू द वर्ल्ड, दे से दैट वो जो हमारे घरों में हम अगर मकान बनाते हो, मजदूर होते हैं, उनके बच्चे रेत में पड़े होते हैं, आपने देखा होगा. बिल्कुल. वो रेत में पड़े होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है. बिल्कुल. हम अपने बच्चों को वीक बना रहे हैं. बिल्कुल. हम अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, जैसे बोला फिजिकली मेंटली स्ट्रांग, एंड वी हैव टू मेक देम हैप्पी. आपने स्कूल की बात, बड़ी चीज, हमारे स्कूल में तो मेडिकल रूम होता है, मगर हमारे स्कूल में ये नहीं होता है कि ये सचिन तेंदुलकर को हम क्या बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और डॉक्टर को क्या बनाते हैं हम लोग, इंजीनियर बनाते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट, दैट विल मेक इट हैपन. इसमें मैं एक जावेद साहब के आने से पहले आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी बात की इम्यूनिटी की और रोल मॉडल किसको बनाए, इसमें मैं 2 फैक्ट्स जोड़ना चाहूँगा और फिर उससे आपका एक रिएक्शन चाहूँगा. एक फैक्ट ये कि डॉक्टर्स की एवरेज एज जो है वो आमतौर पे आम आदमी की एवरेज एज से कम है, तो एक तरह से वो हमारे रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं. दूसरा जो एक फैक्ट है जिनमें आप बात कर रहे थे, कुछ कंट्रीज या एरियाज हैं जिनको ब्लू जोन एरियाज कहा जाता है, जिसमें जापान में ओकिनावा है, हमारे पास में हुंजा वैली है, ऐसे कुछ 8-9 जोन्स हैं जहाँ पर एवरेज एज जो है 100 के ऊपर है. तो हम उनको रोल मॉडल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि अब डेवलप्ड इकोनॉमीज में हमने देख लिया, इटली में, जो स्पेन में और सब में देखा कि ये क्या है, तो क्या अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा बदल लें इस सिस्टम्स को, कुछ और सोचें इस बारे में? वेरी ट्रू, लाइक यू नो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपने डॉक्टर्स की लाइफ मॉडल की. डॉक्टर आजकल अपने आप को सिर्फ महदूद किस तक रख रहा है कि उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, उसने वो सलाह की जो बात होती है ना, वो कम हो गई है. देखिए मेडिकल प्रोफेशन में आज क्या हो गया है, अगर मैं आपको कश्मीर की स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे. 1 डॉक्टर कैटर्स टू 3064 पीपल. 1 डॉक्टर रेशियोज 364. हमारा मेडिकल प्रोफेशन में क्या है, देयर शुड बी रेशियो ऑफ डॉक्टर्स एंड पीपल, सिस्टर्स एंड पीपल. आप बिलीव नहीं करेंगे, WHO नॉर्म्स ये है, ये डॉक्टर जो बैठा है ये 4 घंटे में अगर आपको 35 पेशेंट से ज़्यादा देखता है, 36 वाला पेशेंट जो होगा, ही विल नॉट डू जस्टिफिकेशन टू दैट पेशेंट, ही इज़ नॉट मेंटली दैट. हमारे डॉक्टर तो 200 पेशेंट देखने पड़ रहे हैं. आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो वो डॉक्टर को कि ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट और हिमसेल्फ. वन थिंग. सेकेंड इज दैट मेडिकल प्रोफेशन में आदमी पूरा लगा देता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है, लेकिन अफसोस ये है कि रिवार्ड्स वैसे बनते नहीं. देन ही गोज टू अदर वेज ऑफ अर्निंग. एक मामूली कोई आदमी होता है, कोई भी आदमी वो अनपढ़ ही रह जाता, लेकिन वो इससे ज़्यादा कामयाब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी. ये डॉक्टर साहब जो है यही परेशानी मैंने पढ़ के क्या किया. तो हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए. 1, we will, अगर उसको हम 200 पेशेंट देखने को बोलते हैं, he will never do justification to himself or his patient. 1. Second, he has to make sure. Second, हमें अगर 1:3640 अगर पेशेंट्स इतने रेशियोज है, इस रेशियो को कम करना पड़ेगा. But third thing, yes, you rightly said, he has to be model himself. If he is not loving himself, he cannot make his patient to love themselves. जावेद साहब, मैं इसी सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा, जहाँ लोगों को एलोपैथी से बहुत शिकायत है, वहाँ आयुर्वेद और यूनानी और जो बाकी जो इस तरह के ऑल्टरनेटिव है उनसे भी बहुत शिकायत है. क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं भी नोटिस, सॉरी जी आजकल तो बड़ी पॉपुलर हो रही है. नहीं, शिकायत ये है कि जो क्या कहते हैं यूनानी है और आयुर्वेदिक है, ये भी कहीं ना कहीं सिर्फ एलोपैथिक की तरह दवाई देने में बिजी हो गए हैं.
इनका जो लाइफस्टाइल मॉडल था वो ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सही, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब सिचुएशन ऐसी रही कि आप देख लो जो अभी सिचुएशन हमारी है, अब यहाँ मानो जम्मू कश्मीर में कितनी एज होगी एक बंदे की, यहाँ से समझो 70 का पहुँचा या 60 का पहुँचा, उसको एजड कहते हैं। जी जी, ये एजड में आ गया। मगर आप देखो ऐसी जगह है JNK में जहाँ से 120 की उम्र है वो काम करते हैं। मैंने खुद देखा अपने आंखों से। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ एक एरिया लद्दाख से तुर्तुक का एरिया है। जी जी, तुर्तुक में मैंने खुद वहाँ के जो फीमेल है खुद काम करते खेतों में। मैं हैरान हुआ ये क्या सिचुएशन है। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च की, मसला क्या है ये चीज़ें। ये इतनी उम्र इनकी है, एक तो इस उम्र में भी काम करते हैं। तो मैं वहाँ पे जो सरपंच है मैंने उनको बोला कि यहाँ क्या ऐसा मसला है कि उम्र इतनी ज़्यादा है, क्या वजह है। उसने कहा सबसे पहले यहाँ हमारा नेचुरल फूड है। 4 बार उनको वहाँ 3 बार उनको वहाँ पे खेती बाड़ी मतलब ये आता है। ट्रू। उसमें कोई खाद वाद नहीं, माशाल्लाह। हाँ खाद के बगैर है वो। और वो लोग इतने सीधे साधे, उनको ये नहीं पता कि पानी के साथ दूध मिलता है। नेचुरल फूड, मैं कहता हूँ नेचुरल फूड से इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ गई तो इंसान की एज भी बढ़ेगा, उसकी एज भी सही रहेगी। जी। आप देखो पर्टिकुलर मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। आप देखो अभी जो जितने भी डेथ हुई ना, मतलब कोविड की वजह से, उसकी ये कि इम्यूनिटी कम थी। जवानों में कम हुआ, जो भी हुआ उसकी कोई डिजीज हो साथ में उसकी वजह से। वेरी ट्रू। हाँ वेरी ट्रू। एजेड में उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, बीमार ना होते थे, मगर एजेड वेरी ट्रू। उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। मेरा यही एक मुद्दा है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्स चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आप मुझे कश्मीर में कौन सा ऐसा घर में जहाँ पे डब्बा नहीं हो दवाइयों का, मुझे बताओ एक घर दिखाओ मुझे जहाँ पे परेशान टेंशन पेशेंट ना हो। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा डब्बा मुझे दिखा जहाँ पे हर एक घर में कोई ना कोई डब्बा जहाँ पे मेडिसिन हो। नहीं, इसमें ये सवाल मेरा यही है कि ये यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम्स जो बेसिकली इसी होलिस्टिक हेल्थ पे हैं, ये लोग क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे अपने आप को, और ये भी एलोपैथी के ही सिस्टम में क्यों फंसते जा रहे हैं? कुछ ऐसे डॉक्टर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इस पे पूरा बिलीव करते हैं। डॉक्टर सईद मोहम्मद शफी साहब अभी एजड है, अभी भी काम करते हैं, अभी लगभग 80 की उम्र से हैं, अभी भी उसके पास 100-150 पेशेंट होते हैं रेगुलरली बेस। जी। नंबर 1 डॉक्टर अब्रार है, अभी भी यूनानी आयुर्वेदिक में ऐसी फेथ हैं लोगों पे। आहिस्ता 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 ये डाइवर्ट होने लगा कि यूरोप साइड में। यस, आपको पता है कि यूरोप साइड में लगना है कि कुछ ऐसे कंपनियां अलासन है, हिमालय है, जिन्होंने कन्वर्ट किया कैप्सूल फॉर्म में। जैसे लसूना है, लसूना जिसको हम कहते हैं, अब तो बीपी में भी देते हैं। यहाँ कौन खाते हैं वो चीज़ें? अगर हम नेचुरल फॉर्म में किसी को बोलेंगे लसूना को नहीं खाएगा वो, नहीं, मुश्किल है उसको खाना की। अब नेचुरल फॉर्म में भी आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो गई। हमारे पास हाईली एस्कॉर्बिक एसिड, इमली का ऑप्शन है, आंवला, हम कहाँ खाते हैं? नहीं, हमने सोचा ही नहीं ये चीज़ें। ऐसे चीज़ें घर में होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ऐसे हमने घर में होना चाहिए, नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, जब सुबह बच्चा निकलते पापा देते 20 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, उसके साथ जाएगा डिपार्टमेंट स्टोर, सबसे चिप्स को, मतलब कोक को, इन चीज़ों को थप देते। जैसे हेपेटॉक्स लिवर में भी होती है, तो बच्चा भी फैटी बन जाता है ऑटोमेटिकली। उसके साथ जब वो बड़ा बड़ा साथ साथ में जाता है, उसकी डायबिटीज़, बाकी थायराइड, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को थायराइड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पर्टिकुलरली मसला यही है कि हम नेचुरल फूड देते ही नहीं है। दूसरी कि हम बच्चों को सिखाते नहीं, सुबह जाओ आधा घंटा 1 घंटा क्रिकेट खेलो, थोड़ा सा घूमो, मतलब अपनी ही सहन में एक्सरसाइज करो। 99% चाहिए हमको। यह छोटा सा एक जिम बनाए, है नहीं जिम तो मैं नहीं कहता पॉसिबल है हर एक घर में जिम हो जाए, कम से कम थोड़ा सा बच्चों को हम बाहर घुमाए अपने साथ। एक जब पापा को एक मतलब आदत होती कि मॉर्निंग वॉक के लिए अपने बच्चों को भी उठाए सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में, उससे भी उसका हेल्थ सही रहेगी। यहाँ ये चीज़ें नहीं है सिस्टम। तो महफूज साहब, इसी चीज़ में मैं आना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ नोटिस की गई है कि बच्चा जैसे मान लीजिए 16, 17, 18 साल की उम्र तक स्कूल से निकलता है, वो तो तभी तक बीमार हो चुका होता है। और इसमें एक स्कूल का जो रोल होना चाहिए बहुत बड़ा, कि चलिए पेरेंट्स सब वो नहीं है कि उतने पढ़े लिखे या सब। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे जैसे कि किसी को मतलब किसी भी बंदे को आप ऐसे टेस्ट करो, KFT, LFT करो, कोई भी UIJ करो, नहीं मानेगा जब तक न वो गिर जाएगा ना पूरा। उसके बाद वो जाएगा टेस्ट करने के लिए, उसके बाद वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। हर एक बंदे को हेल्थ के लिए टेस्ट करवाना जरूरी है, कम से कम आफ्टर 3 मंथ्स सारी बॉडी के टेस्ट। तो इसी में कम से कम उसकी पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलाइटिस कहाँ पे है, कि इसको किस तरह से हम नेचुरल फूड में इसको वापस लाएं। जब वो पहुंचता ना कहाँ पे,
एंड पे। Breakdown. उसके बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम चीज़ की बिल्कुल। एलोपैथिक क्या करेगा उसमें, तो आयुर्वेदिक क्या करेगा उसमें। बिल्कुल। हाँ? नहीं, यही सवाल मैं महफूज साहब से पूछा कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने भी आज तक नोटिस नहीं किया कि कोई हमारा ऐसा हो कि बच्चों को हफ्ते में ही कम से कम एक पीरियड हो हेल्थ के बारे में। और एक चीज़ नोटिस तो मैंने की है, तभी सभी स्कूलों में एक कैंटीन होती है और कैंटीन में वो सब चीज़ें बिक्री होती हैं जिसको आम तौर पे सब लोग ख़राब बोल रहे होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, और बच्चे पैसे लाके वहाँ वही चीज़ खा रहे होते हैं। और ना स्कूल में हम उनको सिखा रहे हैं, ठीक है, किसी हेल्थ डे वेल्थ डे किसी एक दिन साल में बच्चों से कोई पोस्टर बनवा लिया, उससे अधिक हम ज़्यादा कुछ करते नहीं। तो आप क्या मान रहे हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ताकि बच्चे को एक उस तरह से उसकी लाइफस्टाइल में ही डाल दिया जाए हेल्थ को? जी शाहिद भाई, अव्वल तो वह जैसे पहला सवाल आपने पूछा था कि क्या करें, उस पर मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे जज्बातों से काम ले लिया इस जालिम ने, उस खूबसूरत जगह का नाम ले लिया जिसे कैंटीन कहते हैं स्कूल में। हम मास्टरों की नज़र से कैंटीन निकल के जाना, चाय पी के और थोड़ा सा खा के कुछ आ जाना, लेकिन वो कैंटीन सिर्फ वो एक जगह नहीं है जहाँ सिर्फ गलत और गंदी चीज़ें मिलती हैं। वो जगह जहाँ दोस्तों से मिलन होता है, वो जगह जहाँ होमवर्क नहीं करके आए तो आओ निकल ले, थोड़ी देर बैठ के आ जाए, मैथ्स का पीरियड निकल जाए, वो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन हाँ, आपके नज़रिए से और लोगों के नज़रिए से अगर सेहत की बात करें तो शायद हर आदमी स्कूल की कैंटीन को थोड़ी गिरी हुई निगाह से देखना पसंद करता है। उसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी कैंटीन देखी हैं और मैं जाता रहा हूँ और आज भी जाता हूँ, तो वो बेचारे जो कैंटीन चला रहा है या कैंटीन के जो ओनर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी क्या करें, क्योंकि वहाँ पहुँच के जो बड़े कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, स्कूल है, वहाँ पे आपको पेट भरना है तो क्या मिलेगा? छोला भटूरा मिल जाएगा या पिज़्ज़ा मिल जाएगा या ये कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, ये या मेरे कश्मीर में आपको समोसा मिल जाएगा और बड़ा मज़ेदार समोसा होता है, बहुत महंगा हो गया है। मैं जब स्टूडेंट था तो वो 50 पैसे और 1 रुपए तक का था, आज सुना है 10 रुपए का है। खैर, तो ये कैंटीन या स्कूल वाले भी क्या करें, क्योंकि कैंटीन इज़ अ वेरी नेसेसरी प्लेस फॉर सोशल इंटरेक्शन। आपने हेल्थ मेंटेन, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि आप ठीक है, आपने इस कैंटीन को एक बहुत रोमांटिक अंदाज में पेश किया लेकिन मैं कैंटीन के खिलाफ नहीं हूँ। कैंटीन में बिकने वाली चीजें भी तो बदल सकती हैं। जी, उसमें फ्रूट सैलेड हो सकता है, उसमें सैलेड हो सकता है, उसमें ऐसे थोड़े कुछ खाने जो टेस्टी भी हों और बहुत ज्यादा खराब ना हो। चलिए, एक तो मान लीजिए कि मैं अल्ट्रा हेल्थ कैंटीन ना बने, लेकिन एटलीस्ट ऐसी तो हो ना, जैसे अब आपके जितने भी डब्बा बंद चीज़ें आती हैं उसमें बहुत सारे फूड कलर्स हैं, सब कुछ हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के खतरे हम आप जान ही चुके हैं, तो हम इन चीजों को क्यों नहीं बंद करते? एटलीस्ट अगर जब शरबत दे नहीं बंद करते, शरबत दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बंद? जलजीरा, जवाब ये है, जलजीरा है, मैं यूपी से आता हूँ जी। और हमारे यूपी में कहावत हम बचपने में सुना करते थे, जान जाए खराबी से हाथ न उठे रकाबी से। ये जो ज़बान है, इसका जो टेस्ट है, जी बिल्कुल, ये वो एक बड़ा फेमस है कि तुम चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सम बाबू। तो ये ज़बान जो है जवानों की और बच्चों की, इस वक्त मैं अगर आपको कहूँ 2 या 3 कैंडी खा लीजिए, आप कहेंगे नहीं साहब बड़ा मुश्किल है, नहीं। लेकिन आप मेरे मासूम दिल से पूछिए, 6 भी चलेंगी 7 भी चलेंगी। नहीं सर, इसमें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वही कह रहा था कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चे की वो लाइफस्टाइल ही बना दे। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों शायद भाई? नहीं, सिर्फ नहीं, मैं क्योंकि स्कूल की इसलिए, सॉरी फॉर कटिंग यू। 10 साल हो गए मुझे स्कूल में इंटरवल में घूम के झांकते हुए, जब भी वो डिब्बा खुला 10 से 11 के बीच में, आप आज भी चले जाइए और आप सब बैठे हैं और वो टोकेंगे और सभी बच्चों के माँ बाप हैं। मैंने तो अक्सर पाया कि ब्रिमिंग ऊपर तक चावल है, ठीक है, उसमें एक बोटी है, ओह मज़ेदार, थोड़ा सा उसमें शोरबा है, और फिर अगर वो थोड़ा सा भी बच के गया तो फोन आ गया माँ का कि खिलाया नहीं, वो टीचर पे सारा गुस्सा निकल गया। क्यों नहीं ऐसा भी होता, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे मुझसे शुरू में, कि कुछ स्कूल वाले और कुछ घर वाले दोनों मिलके बचपन से ही शुरू कर दें, क्योंकि चौथी क्लास के अंदर, चौथी क्लास तक आते आते आ जाता है बैलेंस डाइट वर्ड।
बैलेंस डाइट पढ़ाने लगते हैं, एक चैप्टर है उसमें 4 बड़े फेमस वर्ड्स आ जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आगे मिनरल्स एंड मिनरल्स। हाँ तो वो जो है जब डिब्बा खुले तो जैसे टीचर खेलती है या माँ खेलती है, दोस्त लोग खेलते हैं, जैसे वो नर्सरी राइम में भी कोई बात होती है कि कौन सबसे पहले 5 नंबर उठा के देगा, तो क्यों नहीं ये सवाल आता स्कूलों में, ट्रेनिंग में कि चलो आज हम लोग सबसे पहले प्रोटीन खेलेंगे, सब लोग अपने अपने डिब्बे से प्रोटीन उठा के दिखाओ, तो उठा के वो जो अंडा भेजा है मम्मी ने वो दिखा। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हर घर के अंदर हर वक्त हर चीज़ नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने कश्मीर में मुझे हमेशा और लगा कि दाल नहीं दिखी मुझे डिब्बे में, दाल बहुत कम दिखती है, राजमा कभी कभी दिख जाता है, अदरवाइज जो पीली दाल और ये सब जो होती है, जो आप यूपी में, मध्य प्रदेश में, अब उसके अपने जोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दैट बैलेंस डाइट की आदत, उसकी कमी, ग्रीन वेजिटेबल की आदत, इसमें मैं जो स्कूल की कमी इसलिए मान रहा था कि मैं ये मानता हूं कि पेरेंट्स सारे पढ़े लिखे नहीं हो सकते, और हमारी जिस तरह की सोसाइटी है यहाँ पर ज्यादातर पेरेंट्स इसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए स्कूल्स की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा था। लेकिन इससे मेरा अगला सवाल, और मैं कभी कभी वक्तन करते रहते हैं वो क्या कहते हैं, फ्रूट कंपटीशन, कटिंग कंपटीशन या सैलेड मेकिंग कंपटीशन, लेकिन वो आर्ट एंड क्राफ्ट और स्कूल की पब्लिसिटी से ज्यादा हम लोग जोड़ लेते हैं, सब लोग नहीं, कुछ नहीं, वो एक रोजाना का रूटीन बनाना। और इससे मैं जानना, एक डॉक्टर साहब से अगला सवाल करना चाहूंगा, और इस पर फाइनल हम एक इस डिस्कशन को हम एक इख्तिताम पे भी लाएंगे, इसी एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि क्या हमारी ओवरऑल सोसाइटी डिजीज स्पेसिफिक हो गई है, हेल्थ स्पेसिफिक नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे हेल्थ सिस्टम, हमारा सारा निजाम सिर्फ डिजीज पे स्पेसिफिक है। क्या मैं ये ठीक बोल रहा हूँ, और क्या ये बदलना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात। बिल्कुल बदलना। देखिए, अभी मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा, जो स्कूल्स और उसकी बात चल रही, स्टूडेंट्स की बात चल रही थी। बिकता वो चीज़ है जो जिसका खरीदार होता, कैंटीन में वो बिकता है जिसका खरीदार। ये पेरेंट को स्कूल वो चीज़ बेचते हैं जो पेरेंट को चाहिए। मुझे खुदा रहा, आपने इतना एजुकेशन में काम किया, सैल्यूट योर वर्क फॉर दैट। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके काम को एजुकेशन के बारे में। मुझे आप खुदा रहा ये बताइए, क्या कभी आपको पेरेंट आके बोला कि भाई मुझे ये बताइए, how do my son becomes a healthy person mentally, physically, socially? But a parent goes to school, he only says मेरे 99% क्यों नहीं? एब्सोल्युटली। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या? स्कूल का कंसंट्रेशन, भागो दौड़ो, कंपटीशन पैदा करो। खुश है नहीं है, वो नहीं है। हैप्पीनेस का कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ क्या है, अगर मेरे बच्चे को he got some 87% मार्क, he doesn't know Kashmiri at all. किसी को 92 आए थे, 92% वाला रो रहा था। इसने बोला भाई you're weeping. He said that कि I have got 92. My father will be happy with 80%. He said it's fine. Till that I'm happy. See, important क्या है? Important ये है, वो लोग वो बेचते हैं जो आप एज अ सोसाइटी देते हो उनको। एज अ सोसाइटी, ये स्कूल का मतलब जिस सोसाइटी ने, जिस स्कूल ने 100% मार्क्स लाए, जिस स्कूल ने 100% को पास किया, ये है। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है वो 100% सेहत की बात नहीं, सेहत की बात क्या, मेंटल, फिजिकल, सब चीज़। एक चीज़ ये, दैट मीन्स वहाँ स्कूल से आप इस बच्चे से आप घर पे आ जाए। दैट मीन्स मैं एज अ फादर, मैं एज अ पेरेंट, मुझे इस चीज़ का सेंस नहीं है। मुझे क्यों नहीं सेंस है? क्योंकि मेरे माँ बाप ने इस चीज़ का सेंस नहीं दिया। बच्चा जो हमारे घर में है, बच्चा जो हमारे घर में है, जब ये आज का बच्चा जो अपने पेरेंट के पास आता है, माँ के पास आता है किसी चीज़ को लेकर, you know how parent does, हाँ बेटा क्या बात है, he does not give 100% attention. डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आज हमारी बात बहुत लंबी जा रही है और हमारे प्रोग्राम का वक्त हुए जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम रुके ना, हम इसका भाग 2 जरूर लेके आएंगे, क्योंकि भी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम चाहेंगे कि मैं आप लोगों को दोबारा तकलीफ देना चाहूँगा कि हम दोबारा बैठें और हम इसके ऊपर दोबारा बातचीत करें। तो नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम का दूसरा भाग जल्दी ही लेके आएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा। सबसे पहले महफूज साहब, आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और मैं आपसे ये चाहूँगा भी, उम्मीद रखूँगा कि आप लगातार हमारे पास आते रहें, क्योंकि आपसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। डॉक्टर जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना आज बहुत ही कीमती वक्त निकाला, और मैं बहुत चाहूँगा कि एक यूनानी के ऊपर एक अलग से हम शो करें।
डॉक्टर नवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही बिजी हैं और आपने फिर भी हमें बहुत आज टाइम दिया, और मैं चाहूँगा कि आपके साथ और भी लंबी बातें की जाएं। डॉक्टर साहब, आप एज ए पॉलिटिशियन भी काफ़ी बिजी रहते हैं, और मैंने सुना है कि आपकी जो पार्टी है वो बिहार में अभी इख्तियार में है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है वहाँ पर। और एक आज हमारे हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार एक स्टेट है जहाँ पर अल्कोहल को बैन भी किया गया हुआ है, और मैंने सुना है कि आप भी कुछ इसकी डिमांड कर रहे हैं कश्मीर में। तो आपका जो ये हेल्थ और जो है समाज को लेके जो आपका जो योगदान है, मैं चाहूँगा और आप आगे इसको बढ़ाते रहें, और हम आपसे लगातार मिलके इसके बारे में और बातें करते रहेंगे। बहुत ही शुक्रिया। 2 लाइनें जो ये अल्कोहल वाली बात है उस पर मैं जाते जाते कह दूं कि ये अल्कोहल जो है उसकी मुख्तलिफ मूरत है, कहीं पर बैन है तो कहीं बड़ी सख्त जरूरत है।